Audio Jungle. की ओर है, जो कॉरपोरेट की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उन बच्चों को देश के प्रति समर्पित होने का मतलब है कि शासकीय सेवाओं में आना, और शासकीय सेवाओं में आने के लिए यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड सिविल सर्विसेज की तैयारी को कराना, जो कि एक, जैसे कि बलविंदर सिंह जी ने बताया, कठिन टास्क है। उसको एक कृत संकल्प के रूप में लेके लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ऑलरेडी पिछले 2 सालों से गुरुद्वारा सदर के अंदर चयन प्रक्रिया ये होती है, जैसे बताया कि हम, जैसे लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस बात में ऐसा नहीं कि हमने 80% से बच्चों को लिया, पर जैसे कि बलविंदर जी का कहना है कि 90% मेधावी छात्रों को लिया जाए, क्योंकि बच्चों का एक सेक्शन, ये भाई बच्चे सारे ग्रुप को लेते हैं, उसके बाद उनका रिटन एग्जाम लेते हैं, उनका इंटरव्यू उसी तरह कंडक्ट करते हैं, और फिर उन बच्चों को सेलेक्ट करके हम आगे भेजते हैं। और ये इस बार जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, वो जो दिल्ली के अंदर जो कॉलेजेस है, उसके अंदर एडमिशन दिला के कोशिश की जाएगी कि न्यूनतम दरों के अंदर, जिसमें की कोशिश पूरी ये करेंगे हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाने के बच्चों के, जो वहाँ पर कई विद्यालय हैं, उसके बाद उन बच्चों की कोचिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन दिल्ली में, और कुछ जो इन्होंने बताया है कि जो अकाल यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ पर 30 बच्चों की क्षमता, जो ये हमारे लिए उत्तर प्रदेश के लिए करेंगे, उन 30 बच्चों का एग्जाम जो कि लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तैयार करेगा, उन 30 बच्चों का एग्जाम, 30 बच्चों की सीट है, उसके अंदर उन बच्चों को एग्जाम देके अकाल यूनिवर्सिटी के अंदर उनको एडमिशन दिलाने का कार्य किया जाए। अच्छा, एक सवाल हमारे ये एक बड़ा अच्छा कदम है कि जिस तरह से आप कोचिंग देने की बात करें, रिटायर्ड आईपीएस उनको गाइड करेंगे, बड़ा अच्छा कदम है। ऑलरेडी कर रहे हैं, होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से देश में शैक्षणिक व्यवस्था जो है, आपने देखा नीट में पेपर लीक हुआ और तुम्हारे से पेपर लीक होते हैं, तो स्टूडेंट्स, छात्रों में जो एक उत्साह होना चाहिए तो यूपीएससी में आएंगे या और तुम्हारे से ये देखिए, गवर्नमेंट कर रहा हूँ, सॉरी फॉर द मैं बता रहा हूँ, मैं What do you think about the education mafia? The whole we are only concerned with we are not concerned about that. We are only concerned with मैं आपको गारंटी देता हूँ, गवर्नमेंट यूपीएससी का एग्जाम कभी पेपर लीक नहीं, और किसी का भी हो, यूपीएससी का लीक नहीं, और ये गवर्नमेंट हम कन्फाइंड है सिविल सर्विसेज एग्जाम। ओके, कम टू द पॉइंट। आप कुछ पॉइंट आपने बताया चयन प्रक्रिया बता दी होगी, कहा कि 90% जो स्टूडेंट के पास 90% मार्क्स है, उनको आप देंगे। आपने ये भी कहा कि अगर उससे कम आते हैं 80% या 75%, उनके लिए क्या क्राइटेरिया? देखिए, जो लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का क्राइटेरिया, हम 80% का बच्चा लेंगे, पर उनका जो कहने का है कि जो देखा गया है, क्योंकि ऑलरेडी इस फील्ड में 10 साल इन्होंने लगा दिए, कि 90% से ऊपर के बच्चे ज़्यादातर परफॉर्मेंस उनकी इसके अंदर है। ये नहीं होता कि कई बार नहीं कर सकते, पर जो मैक्सिमम लॉट देखा गया है, वो 90% एंड अबव बच्चे किसी भी स्ट्रीम की अगर हो, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी, उनका एक्यूमेंट, उनका स्किल उस तरफ ऑलरेडी है, और उस एक्यूमेंट स्किल को, उनके अंदर जो योग्यता है, जो शैक्षणिक योग्यता है, जो उनके पर उस तरीके की जो सामर्थ्य है, उसको डेवलप करने का कार्य बलविंदर सिंह जी, आरपी सिंह जी करेंगे, और बच्चों को उत्साहित करेंगे कि सिविल सर्विस। सर ऐसे बोलिए, अच्छा सब बोलिए सर, तो गुरुद्वारा नाके से शुरू हो रहा है। गुरुद्वारा नाका से नहीं, लखनऊ गुरुद्वारा अभी बहुत सारे गुरुद्वारे हैं लखनऊ में। दिल्ली की बात करें तो लगभग 4,500 गुरुद्वारे हैं। तो ये लखनऊ से निकलकर इन शहरों तक पहुँचेगा, इतनी बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पत्रकार बंधु, आज की वार्ता का मुख्य उद्देश्य आपको हमारे मानयोग बलविंदर सिंह जी, जो कि फरीदाबाद से आए हैं और उस लाइन में परफेक्ट हैं, उन्होंने जाने के लिए बच्चे जो है IAS और IPS करा चुके हैं। लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो 1998 से लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो 1998 में यह गठित हुई थी, 2000 में इनका पंजीकरण हो गया। तब से लगातार आप लोग देख रहे हैं, आप हमारे संपर्क में रहते हैं, हम आपके संपर्क में रहते हैं। हम किसी न किसी विषय को लेकर के, कोई ज्वलंत टॉपिक जब हमारे सामने आता है तो उसको लेकर के हमेशा हम सब कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को रूबरू होते हैं। अब ये क्योंकि हम गुरु का लंगर तो बहुत जगह चलाते रहते हैं, तो बहुत सारे सुझाव हमारे पास आए सिख समाज के कि भाई लंगर तो आप बहुत खिलाते हैं, तो कम से कम आपने कौम के बच्चों को या और जो ऐसे बच्चे जो हैं जो कि योग्यता रखते हैं,
इनको जो ये शिक्षा का लंगर दीजिए। तो ये हमने एक शिक्षा का लंगर चलाने जा रहे हैं, जिससे रिस्पेक्टिव कास्ट, क्रीड, कोई इस बात नहीं है। जैसे बलविंदर जी ने आपको बताया कि जो भी बच्चे टैलेंटेड हैं उनका पहले टैलेंट देख लेते हैं, फिर उसकी कोचिंग स्टार्ट हो जाती है। ये कोई क्राइटेरिया अभी आपको बताया 80-90% वाली बात है, ये बात की बात है। अगर कोई बच्चा आता है टेस्ट में आपके रूप में होता है तो ये समझ जाता है कि बच्चे में कितना टैलेंट है, ये आगे क्या कर सकता है, ये इसकी योग्यता रखते हैं। दूसरे जो बात मैंने बताई अभी हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय ने, हमारे साथ डॉक्टर आरपी सिंह साहब जो रिटायर्ड डीजी हैं, वो ऑलरेडी बच्चों को कोचिंग कर रहे हैं सदर गुरुद्वारा साहब में, क्योंकि नाकानडोला गुरुद्वारा साहब में बहुत भीड़ बहुत शोर आता है, इसलिए अपने कोचिंग के अप्रोच काफ़ी आसान है और 100 गाड़ियाँ एक साथ पार्किंग हो सकती है, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा कि ये जो कार्यक्रम है, अब क्योंकि इसकी कोचिंग हो रही है और आपको सुन करके बड़ा ताज्जुब होगा, जो मैं बड़ी मार्केट की बात आपको बताने जा रहा हूँ। आरपी सिंह साहब जो रिटायर्ड डीजी हुए हैं, इनकी धर्मपत्नी वो भी IPS, आप IPS, वो भी IPS। इनके ससुर साहब जो हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश में पुलिस रह चुके हैं, BS बेदी साहब, वो इस वक्त गाजियाबाद में कोचिंग कर रहे हैं। तो ना जाने कितने बच्चों को IPS और IAS बना चुके हैं। जब यहाँ रहते थे मेरे तो उनकी बहुत दोस्ती थी, अक्सर वार्तालाप होती रहती थी। यहाँ से वो जम्मू कश्मीर के डीजी हुए, उसके बाद जाके वहाँ सेटल हो गए। उन्होंने कहा बग्गा साहब मेरे जीवन का उद्देश्य है, हमने मालिक ने बहुत कुछ दिया है, हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी जो भी देश के बच्चे हैं वो कम से इतने योग्य बन जाएं, इतने योग्य बन जाएं कि देश में जो रुझान है, जो बच्चे पढ़ लिख के बाहर जा रहे हैं वो बाहर ना जाएं, वो कम से कम यही रह जाएं। कभी आप लोगों ने आप ही के अखबार को मैंने पढ़ा और आप लोगों से सुना, क्योंकि हम तो आपके टच में रहते हैं। हमने सुना कि एक जवाब माननीय राष्ट्रपति जो अमेरिका US के हैं, उनसे माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूछा कि आपके इतने टैलेंट कहाँ से आते हैं, आपके अंदर इतने टैलेंट आपके मुल्क में कहाँ से आते हैं जो इतनी खोज कर लेते हैं। और उनका ये आप ही के मुल्क से आते हैं, हम जो भी टैलेंट लेते हैं हम आपके मुल्क से लेते हैं। कहते मेरे मुल्क से कैसे लेते हैं, क्योंकि आप यहाँ कोटे के अंदर कोटा है, तो जो बच्चे टैलेंटेड होते हैं वो कोटे में मार खा जाते हैं। तो हमारे यहाँ कोई कोटा है नहीं है, हम आपको बुलाते हैं और बच्चे टैलेंट है तुम्हारे तो मेरे पास आ जाए। तो यह अमेरिका प्रतिष्ठित क्यों मुल्क है, इसलिए कि जो टैलेंट हमारे बच्चे यहाँ हैं हम उनको रोकना चाहते हैं। जो बच्चे यहाँ से जा रहे हैं हम उनको रोकने का उपाय कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने, मैंने और हमारी पूरी टीम ने ये विचार किया। और इसी वही बात बता दूँ कि ये पूरा परिवार, इनके ससुर साहब ने कहा, जो आरपी सिंह साहब है, भाई दोनों में से 2 IPS साहब के भर्ती के नौकरी करोगे तो घर में कौन संभालेगा, बच्चों को कौन संभालेगा। जो स्टूडेंट अप्रोच कैसे करेंगे आप, कैसे नहीं करेंगे, क्योंकि अभी कैंपेनिंग आपकी नहीं हो रही है, एक ही जगह से ये आप संचालित कर रहे हैं। जो इच्छुक छात्र हैं, डिसेबल स्टूडेंट, वो आपको कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे आप तक पहुँचेंगे। मान्यवर मैं आपको बता दूँ, मैं आपको सदर गुरुद्वारा साहब का नंबर, अपने कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय का नंबर और अपना नंबर, हम आपको अपने मोबाइल नंबर, संपर्क जो नंबर है वो आपको दे देंगे। और ये मान के चलिए कि बलविंदर सिंह जी ने हमारे साथ संपर्क किया, आज से 1.5 साल पहले किया था, तो मैं अंततः गुरुद्वारे के कामों में ज़्यादा बिजी था। लेकिन बाद में मेरे भी दिमाग में आया कि अपने बच्चों को इस पढ़ाई की तरफ लगाएं। हर आदमी ये कहता है कि लंगर तो आप खुद चलाते हैं, उसमें मेरे वाले खीर खिलाते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने बलविंदर सिंह जी से संपर्क किया और अब ये संपर्क ही नहीं हुआ। अब ये बार बार यहाँ आते रहेंगे, आप लोग के संपर्क में रहेंगे, आपसे प्रशासन भी करते रहेंगे और आपसे जो भी और आपको परेशानियाँ, जो भी आपको क्वेश्चन होंगे तो आप बताते रहेंगे। ये नहीं है कि उन्होंने यहाँ हमारे काम शुरू करा के हमें 20 मझधार में छोड़ के जाने वाले हैं, कि हमको 20 मझधार में लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को ऐसा प्रोजेक्ट शुरू नहीं करती है जिसको 20 मझधार में छोड़ती है। तो 20 मझधार में कोई काम नहीं होगा। हम इनके भी संपर्क में रहेंगे, हमारे संपर्क में रहेंगे, आपके संपर्क में रहेंगे और हम आपको अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे जो आपको क्या होता है गुरुद्वारे में क्या कोचिंग होनी है। आपने अच्छा प्रश्न पूछा था कि किस तरह से बच्चे हमारे कॉन्टैक्ट में आएंगे। बच्चों का कॉन्टैक्ट में आना है कि मार्च के अंदर एग्जाम्स हो जाते हैं, तो मार्च के अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर ही हम यहाँ पर मेधावी छात्रों का प्रोत्साहन एक प्रोग्राम कराते हैं, जिससे 80% से बच्चे आगे 78%, 99% के बच्चों को चयनित करते हैं और उन बच्चों को चयनित करके आरपी सिंह जी द्वारा
हमारी जो उम्र बच्चों को स्कैन किया जाता है, उस स्कैन करने के बाद बच्चों को आगे जो है सिविल सर्विसेज कोचिंग के लिए आगे